सबसे बड़ा अपराध झूठ बोलना। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, असत्य भाषण बोलता है, उस व्यक्ति के जीवन में सदैव सदैव कष्ट ही कष्ट उत्पन्न होते हैं। वह किसी भी कार्य के लिए निकलेगा, उसका वह कार्य कभी भी सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुणीजन लोग कहते हैं कि असत्य भाषण करने वाला व्यक्ति सदा अपने जीवन को नरक की ओर धकेलता चला जाता है। गुणीजन लोग कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पापी। साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय में साच है, उनके हृदय में भगवान शिव उसके ही हृदय में बैठे हैं महाराज, जिनके हृदय में सच्चाई है, सच है। और जिसके हृदय में सच नहीं है, उसके यहाँ भगवान कभी नहीं बैठते, कभी नहीं बैठते। इसलिए कभी भी असत्य भाषण का उपयोग नहीं। महाराज अगर सर भी कटता हो तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सर भी कट जाए तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। और आपको बता दूं मैं, झूठ बोलने वाले का मंगल खराब हो जाता है। जितने भी लोग झूठे हैं ना, उनके भीतर पराक्रम नहीं होगा, हिम्मत नहीं होती है। झूठ बोलने वाले के अंदर कभी हिम्मत नहीं होती है, वो अपना मुंह छुपाता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने का वालों का परिणाम यही होता है, उनका पराक्रम समाप्त हो जाता है, उनके मुख का तेज समाप्त हो जाता है, उनके आंखों का तेज समाप्त हो जाता है, उनकी भीतर से हिम्मत खत्म हो जाती है, उनका मार्ग सदैव असत्य की ओर ही बढ़ता जाता है। इसलिए झूठ तो कभी नहीं बोलनी चाहिए। एक झूठ को छुपाने के लिए कितने 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और फिर उन 100 झूठ को छुपाने के लिए 100 × 100 10,000 झूठ बोलने पड़ते हैं। कहते हैं कि झूठ बोलने से हो सकता है कि आपकी बात बन जाए, लेकिन याद रखना वही बात सच बोलने से और अधिक मजबूती से बन जाएगी। अगर कोई गलती हुई है तो उसे मान लो ना, कहां दिक्कत है। अभी हमारे बच्चे लेट हो जाते हैं ना, तो कहते हैं हम ट्रेन की लाइन में फंस गए, कभी गाड़ी में पंचर हो गया। अरे मान लो भैया नींद आ गई, घर से नहीं निकल पाए, मान लो हम आलसी हैं, मान लो हम बातूनी हैं, कोई मिल गया, लग गए पंचायत में, मान लो ना। लेकिन नहीं, वो ट्रेन आ गई। अरे भैया हम लोग भी जब कथा में जाते तो हमारे रास्ते में ट्रेन भी आती है, ऊपर हवाई जहाज भी आता है, ब्रिज के नीचे से भी निकलते हैं, लेकिन फिर भी समय से। कभी लेट नहीं होते ना। लेकिन महाराज ओ हो क्या हो गया? बोले पंचर हो गया। अच्छा, फिर बस बनवा के लाया, बहुत बढ़िया। अब आप बोलने से पहले सोचो तो सही, आपकी गाड़ी में जहां पंचर हुआ और जहां से यहां तक आए वहां बीच में कोई दुकान ही नहीं है, कहां से बनवा के लाए? लेकिन महाराज वही वाली बात है, तीर चलाना चला दो, कौन देखता है ना। कल जरा सा कह दिया, बोले मंदिर में रहने से कबूतर मुक्त नहीं होते, तो आज कबूतर पीछे ही नहीं छोड़ रहे।